बेगूसराय में पीएम मोदी ने किया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन। नीतीश कुमार के साथ पुल पर घूमे, गमछा लहराकर लोगों का किया अभिवादन। आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शेल्टर भेजे गए सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने के आदेश। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक। प्रतापगढ़ में नशे के कारोबार का खुलासा। नशा तस्कर सुनील सिंह से मिला एमडी ड्रग्स नेटवर्क में शामिल लोगों को तलाश रही पुलिस। लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। प्रशासन कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने की मिशन भरोसा की समीक्षा। 500 ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट। अपराधियों को अलग करने के निर्देश। झांसी में पुलिस के हत्या चढ़ा सुपारी किलर दीपक अहिरवार। 15,000 रुपए की सुपारी लेकर की थी रचना यादव की हत्या। 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। सुपारी किलर मुठभेड़ नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर म्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाने के निर्देश जारी किए हैं। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। अदालत ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने में समस्या होती है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे जिसके लिए NGO को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें, कोर्ट के इन आदेशों के पालन में कोई भी शख्स या संगठन व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार दौरे पर रहकर 13,000 करोड़ से भी अधिक की सौगात दी है। आपको बता दें, पीएम ने 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है जिसमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पीएम ने कहा कि हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है। गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज के अंधेरे में डूबे रहते थे। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया है। गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना, साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी पकड़ा गया है, जो घरोटा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास पुलिस की घेराबंदी देख वह फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। इससे पहले पुलिस हत्या में शामिल पूर्व प्रधान संजय और संदीप को जेल भेज चुकी है। आरोपी ने 15,000 रुपए की सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मेन रोड से एक रास्ता आता है मंदिर के लिए, वहां पर स्वाट टीम और टोड़ी फतेहपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश से मुठभेड़ हुआ, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। जो इंजर्ड बदमाश है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। जो इंजर्ड बदमाश है उसका नाम दीपक प्रदीप अहिरवार है। ये जो थाना टोड़ी फतेहपुर में हत्या का मुकदमा में वांटेड है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बारे में विशेष जानकारी की जा रही है। और जिस तमंचा से इसने पुलिस फाटे पर फायर किया गया, तमंचा और कोका कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश से विस्तृत पूछताछ करने के बाद से अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना टोड़ी फतेहपुर संपादित की जाएगी। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां सरेरा तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पीड़ित ने पुलिस से की है शिकायत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया है। दबंग फैजल पर पीड़ितों को धमकाने का आरोप है। थाना चांदपुर के फीना रोड का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां सरेरा तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित कैफ ने पुलिस से की है मामले की शिकायत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप इस दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से लगाया गया है। दबंग फैजल पर पीड़ितों को धमकाने का आरोप भी है। थाना चांदपुर के फीना रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने सरेरा तमंचा लहराकर फायरिंग की है। वहीं आप सामने दिखाई तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सरेरा तमंचे से फायरिंग की गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का किसी की ओर से वीडियो बनाया गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस की ओर से इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
बिजनौर में स्टेशन चौकी के पास नशेड़ियों का कब्जा, जहां यात्रियों से मारपीट और पर्स चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं से की जाती है अभद्रता। यात्री के साथ नशेड़ियों ने की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस कार्रवाई न होने से बड़ी घटना की आशंका। नजीबाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, खबर बिजनौर से है, जहां स्टेशन चौकी के पास नशेड़ियों का लगातार कब्जा जमा रहता है और आए दिन यहां पर शिकायतें प्राप्त होती है, जहां नशेड़ी आने वाले यात्रियों से बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। पर्स चोरी की घटनाएं भी इस दौरान लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान नशेड़ियों की ओर से महिलाओं से अभद्रता की जाती है और यात्रियों के साथ नशेड़ियों ने इस दौरान जमकर मारपीट भी की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता। पुलिस की ओर से मामले को लेकर पूरी तरह से अनदेखी की जाती है, जिसको लेकर नशेड़ियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और नशेड़ियों की ओर से लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा है। नसीबाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर नशेड़ियों ने यात्रियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक में घुसा अजगर। चालक ने वन विभाग और पुलिस को दी मामले की सूचना। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। वन विभाग ने अजगर को कनवा जंगल में छोड़ा है। ट्रक छत्तीसगढ़ से कानपुर जा रहा था। उसी दौरान ट्रक में अचानक से अजगर घुस गया। बवनी थाना क्षेत्र के परसा टोला चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां पर अचानक से ट्रक में जा घुसा अजगर, जिसके बाद चालक ने वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और घंटों के रेस्क्यू के बाद अजगर को पकड़ा गया। अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया और वन विभाग ने अजगर को कनवा जंगल में छोड़ दिया है। ट्रक छत्तीसगढ़ से कानपुर की ओर जा रहा था। उसी दौरान ये अजगर ट्रक में घुस गया। बवनी थाना क्षेत्र के परसा टोला चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी में बैवर थाना क्षेत्र के अहमलपुर में युवतियों के साथ बलात्कार की घटना के बाद आत्महत्या के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के घर पहुंचा। आरोपित प्रशांत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन नामजद आरोपी इंद्रेश पांडे और निशांत पांडे अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता का परिवार दहशत के माहौल में है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जनपद मैनपुरी के रेप पीड़िता जो कश्यप समाज की बेटी थी, जिसके साथ में दुर्दांतों ने रेप किया, उसके बाद उसको मौत के घाट भी उतारने का काम किया। तो आज प्रतिनिधिमंडल आया है शोक संवेदना और पूरी जानकारी लेने। जिस दिन से घटना पता लगी और उस दिन से समाजवादी पार्टी चट्टान बन के खड़ी है इनको न्याय दिलाने के लिए। और लेकिन प्रशासन, योगी सरकार का पुलिस प्रशासन लगातार जो पिछड़े दलित और खास तौर से आदिवासी अल्पसंख्यकों पे जो घटनाएं हो रही या अपराध हो रहे, उनमें प्रशासन लीपापोती कर रहा है। जघन्य अपराध हुआ और मुलजिम अभी तक पूरे पकड़े नहीं गए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग ये जांच करने आए थे कि पीड़ित परिवार से मिलकर के पूरी घटना की सही जानकारी हमको मिले। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आप देखते हैं ये बाबा की सरकार है। जरा से अगर किसी विपक्ष वाले पर हो जाए तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। इतनी बड़ी घटना होगी, अब तक मुलजिम के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा। ये सरकारी संरक्षण में सब अपराध हो रहे हैं। सरकार निरंकुश है सब। खबर बुलंदशहर से है, जहां मोटर चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 किलो तांबे का तार, एक ट्यूबवेल का कवर, 35,000 नकदी बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध चाकू, बाइक और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में मोटर चोर गिरोह के सदस्यों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वो ट्यूबवेल की रेकी करते थे और रात में जो ट्यूबवेल खोलकर उसमें जो तांबे थे उसको निकाल लेते थे और इसे कोतवाली नगर के धमेड़ा अड्डे पर स्थित रिजवान कबाड़ी की दुकान पर बेचते थे। इनके द्वारा करीब पिछले 8 महीने में 100 से अधिक जो है नलकूप चोरी की घटना कारित की गई है, जो इस जनपद के गुलौठी, बीबी नगर, भगोता और सिकंदराबाद के अलावा मेरठ और हापुड़ से भी ये घटनाएं कारित की गई हैं। कबाड़ी के कब्जे से जो है करीब 30 किलो
तार बरामद हुआ है और 3500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। एटा के जतरा थाना क्षेत्र के कसौलिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही जतरा पुलिस मौके पर पहुंची। गांव का माहौल गमगीन हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समझाइश देकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। एटा की सदर तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट के पेशकार राजकुमार को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लखनऊ से आई विशेष टीम के छापे से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। पेशकार राजकुमार की घूसखोरी को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, खबर एटा से है, जहां लगातार रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, सदर तहसील में एंटी करप्शन टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और एसडीएम कोर्ट के पेशकार राजकुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से आई विशेष टीम के छापे से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पेशकार राजकुमार की घूसखोरी को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। सिद्धार्थनगर की खेसराहा से मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बजरंग तिराहे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर खेसराहा थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की गई वस्तुएं जो है बरामद हुई है। एक घर है जिसमें पीछे वहां पे दरवाजा लगा हुआ था, ताला बंद था। ये दोनों चोर घर में घुसकर ताला तोड़कर घर के अंदर रखे हुए कुछ आभूषण थे और कैश थे, जिनको चोरी कर लिए गए। से इस समय जो है काफी गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है और यह जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि क्या इससे पूर्व भी इनके द्वारा और कोई चोरी की घटना में सम्मिलित रहे हैं और इस संबंध में अग्रिम विधिक जो कार्रवाई है विवेचना है वो थाना खेसराहा से। नेपाल की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में दिखाई देने लगा है। नेपाल से निकलने वाला महाव नाला उफान पर है और इसका तटबंध देवघट्टी गांव के हरकपुरा टोले के पास टूट गया। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ में फैली धान की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर उपजिलाधिकारी निचलौल और नायब तहसीलदार पहुंचे और तटबंध को दुरुस्त कराने का कार्य शुरू कराया गया। आपको बता दें, लगातार भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर है, जहां नेपाल के पहाड़ों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। महाराजगंज के सुकरहर गांव में स्नान के दौरान करंट लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रीकांत यादव मोटर चालू करते समय करंट की चपेट में आ गए और फिलहाल सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना द्वारा जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि श्रीनिवास यादव खेत में लगे अपने हैंडपंप और मोटर पर सवेरे दैनिक क्रिया हेतु गए थे, जहां उनको करंट लगा तथा उनको बचाने हेतु उनका पुत्र संतोष मौके पर गया, जहां उसको भी करंट की चपेट में आ गया, जिनको परिजन अस्पताल लेकर आए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, नशा तस्कर सुशील सिंह से मिला खतरनाक एमडी ड्रग्स। जमीन खोदते ही निकला नशे का जखीरा। तस्कर सुशील सिंह ने कबूला बड़ा राज। गोलीकांड से लेकर नशे के कारोबार तक साम्राज्य बेनकाब। लखनऊ से बरामद लग्जरी ऑडी कार नशा तस्करी के पैसों से खरीदी थी कार। पुलिस खोज रही नेटवर्क में शामिल बाकी चेहरे। स्मैक भी खतरनाक। एमडी बरामद। जिले में हड़कंप। पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी और राज खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशा तस्कर सुशील सिंह से मिला खतरनाक एमडी ड्रग्स। जमीन खोदते ही नशे का जखीरा इस दौरान निकला। तस्कर सुशील सिंह ने कबूला है बड़ा राज। गोलीकांड से लेकर नशे के कारोबार तक साम्राज्य बेनकाब। प्रतापगढ़ में थाना पट्टी में 21 जुलाई को रजिस्ट्री ऑफिस में गोली चली थी। सुशील ने गोली चलाई थी, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसमें प्रयुक्त घटना में ऑडी कार की बरामदगी शेष थी। उसके साथ साथ अन्य भी जानकारी करनी थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से 48 घंटे का रिमांड लिया गया और उसके संबंध में लखनऊ के मॉल से ऑडी कार बरामद की गई तथा गहन पूछताछ में सुशील की निशानदेही पर थाना पट्टी क्षेत्र से 34.10 ग्राम एमडी बरामद की गई है। और इस एमडी के संबंध में लबी मिश्रा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, जिसके संबंध में उनके सीडीआर इत्यादि की जानकारी करके कनेक्शन को देखा जा रहा है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद से खबर सामने आ रही है, जहां दलित युवती से गैंगरेप करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को लगी है गोली। आरोपियों के नाम रोहित और वीर सिंह बताए जा रहे हैं। लोनी क्षेत्र में हुई थी दरिंदगी। पीड़िता ने आहत होकर की थी आत्महत्या। परिजनों और लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के लगाए थे आरोप। आपको बता दें, गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां दलित युवती से गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। आरोपियों के नाम रोहित और वीर सिंह बताए जा रहे हैं। लोनी क्षेत्र में इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता ने आहत होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिजनों और लोगों की ओर से पुलिस पर मामले में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बदायूं से है, जहां किन्नरों के दो गुटों में हुई है मारपीट। एक किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला अस्पताल में भर्ती है किन्नर, जिसका इलाज जारी है। किन्नरों का आरोप है कि पुलिस मिली हुई है और पैसा लेती है। गंगा उर्फ विजय किन्नर पर आरोप लगाए गए हैं। दूसरे गुट को पीटा गया है। घायल शिवम उर्फ सिवनी नारायणगंज का निवासी बताया जा रहा है। उजानी कोतवाली क्षेत्र के नारायणगंज मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां किन्नर के दो गुटों में मारपीट हुई है। खबर बदायूं से है, जहां किन्नर के दो गुटों में एक बार फिर हुई मारपीट। एक किन्नर इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रायबरेली में डी थाना क्षेत्र के टिकारी गांव की एक महिला के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिसा से 50,000 रुपए हड़प लिए। महिला के सऊदी अरब में नौकरी करने वाले बेटे को पुलिस हिरासत में बताकर ठगों ने 1 लाख रुपए की मांग की। महिला ने आधी रकम ठगों के अकाउंट में डाली, लेकिन बाकी की मांग पर शक होने पर प्रधान प्रतिनिधि को जानकारी दी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ठगों का बैंक खाता सीज कर दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।